जो माँ को प्यार करते हो, ये स्टोरी एक बार जरूर सुनो। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। चांदनी अपने छोटे से मिट्टी के घर में अपनी 7 साल की बेटी पायल को रजाई में लपेटकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन चांदनी के पास एक ही पुरानी रजाई थी जो उसने अपनी बेटी को ओढ़ा दी थी। खुद ठंड से कांपते हुए भी वह पायल को सुलाने में लगी थी। चांदनी एक गरीब माँ थी। उसके पति रमेश की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से वह अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। वह दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती और रात में सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपनी बेटी को अच्छे कपड़े या भरपेट खाना दे पाती। माँ की ममता और संघर्ष। एक दिन पायल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे स्कूल में सब बच्चे नए कपड़े पहनकर आते हैं, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को कैसे समझाए कि उसके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटिया थोड़ा इंतजार कर, माँ कुछ करेगी। उस रात चांदनी ने अपने पुराने कपड़े निकालकर उन्हें सिलाई कर सुंदर बनाने की कोशिश की। उसने अपनी फटी हुई साड़ी का एक टुकड़ा काटकर पायल के लिए नया फ्रॉक बनाया। अगले दिन जब उसने वह फ्रॉक पायल को पहनाया तो उसकी आंखें चमक उठी। वह खुशी से स्कूल चली गई। लेकिन स्कूल में कुछ अमीर बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये क्या पहन रखा है, ये तो किसी पुरानी साड़ी से बना है। पायल का दिल टूट गया। वह घर आकर रोने लगी, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। चांदनी का दिल भी रो पड़ा, लेकिन उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बिटिया लोग कुछ भी कहें, हमें अपनी मेहनत पर गर्व होना चाहिए। माँ तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाएगी, फिर तुझे कभी किसी की बातों से दुख नहीं होगा। माँ का त्याग। चांदनी को यह एहसास हो गया था कि उसकी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उसे और मेहनत करनी होगी। उसने रात में भी सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन भर लोगों के घरों में काम करती और रात में सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती। कभी कभी तो वह पूरी रात जागकर काम करती, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। कुछ साल बीत गए। पायल अब बड़ी हो गई थी और अच्छे नंबरों से स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए चांदनी के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी एकमात्र कीमती चीज, अपने पति की दी हुई सोने की चूड़ियां बेच दी। जब पायल ने यह सुना तो वह रो पड़ी। माँ तुम्हें यह नहीं बेचना चाहिए था, चांदनी ने प्यार से कहा। बेटिया यह चूड़ियां मेरे लिए नहीं, तेरे सपनों के लिए थीं। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर ताकि एक दिन तुझे इस गरीबी से निकाल सकूं। सपनों की उड़ान। पायल ने अपनी माँ की मेहनत और त्याग को बेकार नहीं जाने दिया। उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। जब उसे पहली सैलरी मिली तो वह दौड़ती हुई घर आई और चांदनी के पैरों में बैठकर रोने लगी। माँ अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, मुझे तुझ पर गर्व है बिटिया। पायल ने अपनी माँ के संघर्ष को सम्मान देने के लिए उसे एक सुंदर घर दिलाया और उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए। लेकिन चांदनी के लिए सबसे बड़ा सुख यह था कि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बन गई थी। निष्कर्ष, माँ की ममता और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। वह अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को सह सकती है, हर दर्द को सहन कर सकती है। चांदनी जैसी माँ हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग कभी बेकार नहीं जाते। एक माँ का सपना जब पूरा होता है तो उसकी सारी तकलीफें मिठास में बदल जाती हैं।